अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। और हिमाचल के कुल्लू में लैंडस्लाइड के चलते एक शख्स की जान चली गई है। कुल्लू में कहां हुआ है ये हादसा, देखिए रिपोर्ट। दिल दहला देने वाला ये वीडियो कुल्लू के लुहरी का है, जहां लुहरी सुन्नी मार्ग पर यह दर्दनाक हादसा हुआ है। यहाँ पहाड़ों से लैंडस्लाइड हुआ और इसकी चपेट में ये पिकअप गाड़ी आ गई। इस तस्वीर को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हादसा कितना खौफनाक था। हादसे वाली जगह आपको मलबा दिखाई दे रहा होगा। साथ ही वीडियो में पत्थर की चपेट में आई एक पिकअप गाड़ी आपको दिख रही होगी, जिसके ऊपर का हिस्सा पूरी तरह से पिचक चुका है। पत्थर का एक बड़ा टुकड़ा गाड़ी पर पड़ा हुआ है। गाड़ी की हालत को देखकर लग रहा है कि एक साथ कई पत्थर इस गाड़ी पर गिरे होंगे। कुल्लू में आज हुआ ये लैंडस्लाइड जानलेवा साबित हुआ है। लैंडस्लाइड के वक्त आसपास कई गाड़ियां मौजूद थीं, लेकिन यही पिकअप गाड़ी मलबे की चपेट में आई। बाकी गाड़ियां कुछ दूरी पर थीं, जिसके चलते हादसे की चपेट में आने से वो बाल बाल बच गए। जब तक आसपास मौजूद लोग पिकअप गाड़ी चालक की मदद के लिए उसके पास पहुंचते, उसकी जान जा चुकी थी। कुल्लू के इस लुहरी सुन्नी मार्ग पर कई जगहों पर मलबा गिरा दिख रहा है। लैंडस्लाइड की वजह से रास्ता ब्लॉक है। पुलिस को हादसे की सूचना दे दी गई है। कब तक रास्ते पर आवाजाही शुरू हो पाएगी, कहा नहीं जा सकता। हिमाचल प्रदेश के चंबा में भारी लैंडस्लाइड हुआ है, जिसकी चपेट में आकर कई गाड़ियां खाई में जा गिरी। लैंडस्लाइड का ये लाइव वीडियो हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले का है। यहाँ डलहौजी के चुरैल विधानसभा क्षेत्र के चंबा तीसा मुख्य मार्ग पर दिन के समय अचानक पहाड़ों से पत्थर गिरने लगे, जिसके चलते अफरा तफरी मच गई। लैंडस्लाइड के समय कई लोग मौके पर ही मौजूद थे। जैसे कि पहाड़ों से पत्थर के बड़े बड़े टुकड़े नीचे गिरने शुरू हुए, लोग जान बचाकर इधर उधर भागने लगे। लैंडस्लाइड वाली जगह पर 2 कार सड़क के किनारे खड़ी थी। लैंडस्लाइड की चपेट में आकर दोनों कारें एक एक करके गहरी खाई में जा गिरी। पहले एक कार पर मलबा गिरा, जिसके बाद वो खाई में जा गिरी। थोड़ी देर बाद ही दूसरी कार भी खाई में जा गिरी। गनीमत ये रही कि कार में कोई भी शख्स मौजूद नहीं था, नहीं तो ये हादसा जानलेवा साबित हो सकता था। लैंडस्लाइड के वक्त चुराव विधानसभा क्षेत्र के पूर्व कांग्रेस प्रत्याशी यशवंत खन्ना भी घटनास्थल पर मौजूद थे, जिन्होंने लैंडस्लाइड का ये लाइव वीडियो बनाया। लैंडस्लाइड की वजह से सड़क पर आवाजाही ठप है। और हिमाचल प्रदेश से ही लैंडस्लाइड का एक और वीडियो सामने आया है। यहां 2 दिनों में बारिश और लैंडस्लाइड के चलते 5 लोगों की जान जा चुकी है। मानसून की दस्तक के बाद से हिमाचल प्रदेश से लगातार ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं। वीडियो सोलन के वाकना घाट का है, जहां पर ममलीक सड़क पर अचानक से लैंडस्लाइड शुरू हो गई और इसकी वजह से रास्ता ब्लॉक हो गया। मौसम विज्ञान ने आज भी सोलन में तेज बारिश की संभावना जाहिर की है। इसको लेकर प्रशासन अलर्ट है। सोलन के साथ साथ ऊना, हमीरपुर और बिलासपुर में भी आज बारिश का ऑरेंज अलर्ट है। चंबा जिले के भरमौर में चट्टान मकान के ऊपर गिरने से 2 लोगों की मौत हो गई। जिस वक्त घर के ऊपर मलबा गिरा, लोग घर के अंदर सोए हुए थे। हिमाचल प्रदेश में पिछले 48 घंटे में बारिश और लैंडस्लाइड के चलते 5 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। लैंडस्लाइड की वजह से प्रदेश की 398 सड़कें बंद हैं और 682 बिजली ट्रांसफार्मर ठप हैं और इसकी वजह से कई इलाकों में बिजली सप्लाई बंद हो गई है। लैंडस्लाइड चुवाई रोड पे आनी में रिपोर्टेड है, लेकिन वहाँ फॉरेस्ट एरिया ही है और रोड है, तो कोई ऐसे लॉस टू प्रॉपर्टी अदर देन द रोड रिपोर्टेड नहीं है। लॉस टू प्रॉपर्टी अलग। और साथ में खनाग में हमारा जो NH 305 है वो बंद है। तेज बारिश के बाद महाराष्ट्र के वाशिम में भी हालात बिगड़ गए हैं। यहां फसलें बर्बाद होने से किसान परेशान हैं। वाशिम जिले के मंगरूल पीर तहसील के कंजरा और शेलू बाजार इलाके में मूसलाधार बारिश के चलते हालात बन गए हैं। ऐसी तबाही पहाड़ों में बादल फटने के बाद देखने को मिलती है, लेकिन महाराष्ट्र में 2 दिनों की मूसलाधार बारिश के बाद वाशिम जिला पानी पानी हो गया। तेज बारिश की वजह से खेतों में पानी भर गया और किसानों की फसल बर्बाद हो गई। किसान अपने खेतों में पानी भरने से रोकने की कोशिश करते नजर आए। सैकड़ों हेक्टेयर में फैली सोयाबीन, कपास और तूर दाल की फसल पानी में डूब गई है और इसकी वजह से किसानों को नुकसान हुआ है। ऐसे में किसान सरकार से आर्थिक मदद की गुहार लगा रहे हैं। कई खेतों की उपजाऊ मिट्टी बाढ़ में बह गई है। कई गांव में पीने के पानी और बिजली की आपूर्ति भी बाधित हो गई है, जिसे बहाल करने में प्रशासन को मुश्किलें आ रही हैं। नदी का जलस्तर इतना ज्यादा बढ़ गया कि नदी का पानी पुलिया पर आ गया और इसकी वजह से पुल पर आवाजाही बंद हो गई। वाशिम जिले के कंजरा से पिंपरी खुर्द तक संपर्क पूरी तरह से टूट गया।
ग्रामीणों और किसानों ने प्रशासन से तुरंत सर्वेक्षण करके आर्थिक सहायता और पुनर्वास की मांग की है। राजस्थान के कई जिलों में लगातार बारिश की वजह से राजस्थान के राजसमंद में बाढ़ आ गई है। राजसमंद के शमशान घाट में भी कई फीट तक पानी भर गया है, जिससे लोगों को दाह संस्कार करने में भी परेशानी हो रही है। जिंदगी तो जिंदगी, अंतिम यात्रा का भी रास्ता पानी ने रोक रखा है। तेज बारिश के कारण मृतकों के अंतिम संस्कार के लिए भी लोगों को भारी मशक्कत करनी पड़ रही है, क्योंकि मोक्षधाम और मोक्षधाम तक का रास्ता पूरी तरह जलमग्न हो चुका है। ये तस्वीर राजस्थान के राजसमंद की है, जहां तेज बारिश के बाद पूरा इलाका जलमग्न हो चुका है। बारिश का पानी शमशान घाट में भर गया है। शमशान घाट में 2 से 3 फीट तक पानी भर गया है। शमशान तक पहुंचने के रास्ते पर भी घुटने से ऊपर तक पानी भर गया है। जान जोखिम में डालकर लोग शव यात्रा में शामिल हो रहे हैं। यही नहीं, बारिश की वजह से शवों के दाह संस्कार के लिए घंटों इंतजार करना पड़ रहा है। तस्वीरों में देखिए, शमशान घाट में कमर तक पानी भरा हुआ है। कमर तक भरे पानी के बीच से लोग डेड बॉडी को लेकर दाह संस्कार करने जा रहे हैं। कंधे पर भारी भारी लकड़ी रखकर पानी को पार कर रहे हैं। मौसम विभाग के मुताबिक पश्चिमी राजस्थान सहित कई इलाकों में बारिश में कमी आएगी। दिन का तापमान 35 डिग्री तक पहुंच जाएगा। इसके बाद 28 जुलाई तक वापस मानसून सक्रिय होगा। इसके बाद फिर अच्छी बरसात होगी। और बिहार के पटना में भी कई गांव बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। पुनपुन नदी में उफान के चलते कई इलाके पानी में डूब गए। तस्वीरें पटना से सटे दीदारगंज के सोनावा गांव की है, जहां लोग कुछ इस तरह से आवाजाही करने को मजबूर हैं। पुनपुन नदी पिछले कई दिनों से उफान पर है, जिसका पानी निचले इलाकों में घुस चुका है और अब लोग अपने बच्चों को इस तरह ट्यूब के सहारे घर लाने को मजबूर हैं। हर साल बरसात के दिनों में इस तरह के हालात बन जाते हैं। स्थानीय अधिकारियों नेताओं तक इस समस्या को कई बार पहुँचाया जा चुका है, लेकिन आज तक कोई समाधान नहीं निकला है। 4 दिन से बरसात का पुनपुन का गंगा जी उधर पानी ठेल दिया है। हम लोग बच्चे को लेकर स्कूल ट्यूब से ही आते हैं, जाते हैं और आने जाने कोई सुविधा नहीं है। परेशानी तो यही है कि पुनपुन नदी के पानी मेरे घर में आके घुस गई है, मेरे गांव में पसर गई है चारों पट्टी। बहुत परेशानी में छोटे छोटे बच्चे के लेकर के हम लोग पानी में पार होते हैं। बच्चे लोग पानी में सब डूबने लगता है। हम लोग यही चलते, काम धंधा भी नहीं चलते। जब भी पानी आता है, जब भी हम लोग के परेशानी हो जाता है। ऐसे में अगर आने वाले दिनों में और बारिश होती है तो समस्या और गहरा सकती है। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सबको मजेदार बने।